लोगों का डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है और हम लोग बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किए। जैसे शुरुआत अध्याय में हम लोग शुरू के एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे कि सिंपल x में फंक्शन दिख रहा था तो उसको y बराबर x में लिख करके हम लोग डिफरेंशिएट किए, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कहे। ठीक है, इसके बाद आया चैप्टर इम्प्लिसिट, जहां पे x और y एक ही में दिया हुआ था तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट कहे। तो हम लोग देखे बच्चों कि x y एक दूसरे पर निर्भर कर रहा था, x का y से संबंध या y का x से संबंध हो रहा था। लेकिन अब क्या चैप्टर है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये क्या होता है, देखिएगा x और y एक दूसरे से सीधा सीधा संबंध नहीं बनाता है, सीधा सीधा उन दोनों में रिलेशन नहीं है। ये दोनों किसी थर्ड पार्टी के साथ निर्भर कर, दोनों जो है किसी अन्य राशि से निर्भर कर रहा है, अन्य राशि के साथ उसका निर्भरता है। तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको x और y का पैरामेट्रिक फॉर्म्स कहेंगे। तो देखिए कैसे, तो मान लीजिए जैसे x मान लीजिए यहाँ पे t पर निर्भर किया तो y भी t पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए x और y में कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ भी देखिए y x में कोई फंक्शन नहीं है, तो दोनों किसी अन्य तीसरा अन्य राशि पर निर्भर कर रहा है बच्चों, यानी कि कोई थर्ड क्वांटिटी पर, वो थर्ड चीज पर, थर्ड क्वांटिटी पर वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए t और t, x भी t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है, दोनों एक दूसरे से सीधा सीधा संबंध नहीं बना रहा है। तब हम इस सब टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का हिंदी होता है प्राचलिक, तो इसको हम लोग प्राचलिक फंक्शन फलन भी कहते हैं, प्राचलिक फलन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए x किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, t पर निर्भर कर रहा है। x किस पर निर्भर कर रहा है, t पर। तो जो जिस पर निर्भर करता है उसके सापेक्ष हम उसका काम देखते हैं। तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि x बराबर क्या है बच्चों, ft। तो x इज इक्वल टू ft। तो x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग नाम दिए थे dy by dx। x के रेस्पेक्ट का मतलब d by dx ऑपरेटर। अगर y के रेस्पेक्ट बच्चों बोलेगा तो d by dy यही ऑपरेटर काम करेगा। अगर मान लीजिए t पर डिपेंड कर रहा है तो t के रेस्पेक्ट में मतलब d by dt। अगर मान लीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो d by d थीटा। अगर आपको कहेगा p के रेस्पेक्ट में तो d by dp। आप समझिए बच्चों इन सब बातों को, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स कहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपको दिख रहा है। अभी यहाँ आपको दिख रहा है x y पे, x और y में फंक्शन सीधा सीधा नहीं है, ये t पर निर्भर कर रहा है अन्य चीज पर। तो इसको हम लोग क्या कहें, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, t के रेस्पेक्ट में तो d by dt ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि d by dt ऑफ ft, t का तो ये क्या हो जाएगा f डैश t। ध्यान देंगे बच्चों, एंड y बराबर क्या है, gt। मींस आप देखिए dy by dt क्या हो जाएगा बच्चों, g डैश t। इसलिए dy by dx किसको कहेंगे, dy by dx को लिख सकते हैं dy by dt बटा dx बटा dt। देखिए बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर 5/3 है, अगर 5 में आप 2 से भाग दीजिए तो 3 में भी 2 से भाग दिया तो यही कट करके 5/3 के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे dy में dt से डिवाइड कीजिए, dx में dt से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर भी y t के रेस्पेक्ट में हो गया, x t के रेस्पेक्ट में हो गया। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, dy by dx ऐसे ही निकलता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए dy by dx, चूंकि y
x पर डिपेंड नहीं किया, x y पर डिपेंड सीधा सीधी नहीं है संबंधित, ये y t पर है, तो पहले t के रेस्पेक्ट में यानी कि y को t के रेस्पेक्ट में, तो y है क्या बच्चों gt, यानी कि g को डैश t बटा f डैश t, यही इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये ज्यादा याद रखना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे आकर के कुछ काम करते हैं, कुछ समझते हैं एग्जांपल्स से। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमको dy बटा dx निकालने कहा है, मीन्स y x पर निर्भर करे, लेकिन यहां देखिए y थीटा पर निर्भर कर रहा है, x भी थीटा पर निर्भर कर रहा है। यहाँ y और x एक दूसरे के साथ सीधा सीधा संबंध नहीं बनाया है, यहाँ किसी तीसरे पे का सहारा लिया है दोनों, तो इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। किस पर संबंधित है वो थीटा पर, किसी अन्य राशि, तो अन्य राशि है कौन, थर्ड पार्टी है कौन, थीटा, तो हमको किसके रेस्पेक्ट में करने का जरूरत है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, चूंकि x बराबर क्या है a cos थीटा, तो dx बटा d थीटा क्या हो जाएगा a d बाई डी थीटा cos थीटा। ध्यान देंगे बच्चों, a कांस्टेंट है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, जैसे आप cos x का x के रेस्पेक्ट में किए थे तो माइनस साइन x हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे x के जगह पे क्या है बच्चों थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का क्या होगा फंक्शन, किसका फंक्शन है थीटा का, किसके रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में। बेसिक हम क्या पढ़े x का फंक्शन cos x के रेस्पेक्ट में। ध्यान से समझेंगे बच्चों, जिस फंक्शन का रूप होता है, जैसे x का रूप है तो x के सापेक्ष हम लोग बेसिक पढ़े, अब x के जगह पे t रख देगा तो t के सापेक्ष, है ना, आप लोग सीखे हैं, तो dx बटा d थीटा निकल गया। एंड y क्या है बच्चों a sin थीटा, तो dy बाई d थीटा, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट है आपको पता है, बाहर हो जाता है कांस्टेंट, ये sin थीटा आपको पता है। सर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर cos x, लेकिन यहाँ पे क्या थीटा है सर, तो थीटा के ही तो रेस्पेक्ट में है ना। आप पढ़िए बेसिक फार्मूला कंठस्थ याद रखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों a cos थीटा, इसलिए dy बाई dx का फॉर्मूला क्या सीखे बच्चों, dy बाई dt dx बटा dt, मींस dy बाई dt क्या है थीटा, थीटा t नहीं थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, देखिए गलती नहीं कीजिएगा। dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस a sin थीटा, a कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस cot थीटा, आंसर यही dy बाई dx निकला बच्चों। ध्यान देंगे बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर dy बाई dx निकालना है, लेकिन बच्चों यहाँ ना y x पर निर्भर कर रहा है ना x y पर, y और x एक दूसरे से सीधा सीधा संबंधित नहीं बनाया है, ये किसी तीसरा पर निर्भर कर रहा है, t क्या है t, तो पैरामेट्रिक कौन है t, तो पहले सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में करना होगा बच्चों। तो चूंकि x क्या है a t स्क्वायर, तो हमको dy बाई dt निकालना है x का, तो a कांस्टेंट है dt स्क्वायर बटा dt, आपको पता है ना फंक्शन, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर इधर और पावर एक कम होता है, तो पावर फंक्शन जैसे बेसिक क्या पढ़े x पर पावर n, बेसिक क्या पढ़े हैं पावर फंक्शन का फॉर्मूला x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या nx n माइनस 1, तो ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में बच्चों, फॉर्मूला यही है dx पर पावर n बटा dx x के रेस्पेक्ट में, जिस पर पावर उसके सापेक्ष, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। पावर फंक्शन किस पर निर्भर कर रहा है t पर, ta के सापेक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा पावर इधर पावर कम a into 2t,
280। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? फिर y क्या है एंड, और y इज इक्वल टू 280, तो डी बाई डी टी किसका, y का, डी बाई डी टी 2a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और t का t के रेस्पेक्ट में ऐसे भी कट के 1 आ रहा है, और आपको पता है x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है बच्चों, इसलिए dy बाई dx का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, dy बाई dt dx बटा dt सॉरी तो dy बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए dy बाई dt आपने 2a निकाला, 2a, dx बटा dt क्या निकाला, 2at, ये 2a कैंसिल, 1 बाई t इसका आंसर हुआ बच्चों। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अब एग्जांपल 36, ये एनसीईआरटी का है, एग्जांपल 36 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहां भी देखिए dy बाई dx निकालने कहा, लेकिन y x से दोनों सीधा सीधा संबंध नहीं रख रहा है, तीसरा का सहारा लिया है थीटा, तो हमको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ x, तो a बाहर, यहाँ पे प्लस है बच्चों, तो प्लस का क्या रूल होता है, पहले एक बार लिख दीजिए, डी बाई डी थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपको पता है जहां प्लस और माइनस होता है अलग अलग हम लोग सोचते हैं, तो यहाँ पे a, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों 1, साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, ये 1 प्लस cos थीटा, इसका dx बटा d थीटा हो गया, एंड dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, पहले y लिख दीजिए, एंड y क्या है a 1 माइनस cos थीटा, तो dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, a d बाई d थीटा 1 माइनस cos थीटा। एक मिनट बच्चों, कलम खत्म है। देखिए बच्चों, कलम थोड़ा खत्म हो गया था। y इज इक्वल टू क्या है, a 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, फिर से मिटा के लिख देते हैं, नजर नहीं आता होगा। y बराबर क्या है, a 1 माइनस cos थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, a d बाई डी थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो a बाहर, 1 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस क्या कर देगा बच्चों, प्लस कर देगा, ये आ जाएगा a साइन थीटा। इसलिए dy बाई dx क्या होगा बच्चों, dy बाई डी थीटा बटा dx बटा d थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, बटे ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, a कैंसिल, साइन थीटा को आप ब्रेक कीजिए बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है बच्चों, और 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, ये एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया tan थीटा बाई 2। ये सब फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में है बच्चों, और ऐसे भी सीख रहे हैं, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, 37 देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 37 में, यहाँ पे आप देखिए एक ही फंक्शन में x और y दोनों मौजूद है, तो हम लोग इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, और इसको इम्प्लिसिट तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इस अध्याय में क्यों दिया है, क्योंकि आप देखिए बच्चों, अगर कभी आप पोलर फॉर्म पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, आपके पास फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़िएगा, हम मेरा एक फर्स्ट ईयर का भी क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप सेट थ्योरी उसमें पढ़ सकते हैं, सेट थ्योरी से
फिर हम इसमें फंक्शन का ग्राफ बताएंगे, तो जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन वगैरह में भी फायदा होगा। तो फर्स्ट ईयर का जो हम आपको क्लास दे रहे हैं उसमें कुछ कुछ आपको फायदा करेगा। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जो कार्टेशियन फॉर्म है एक्स और वाई के फॉर्म में है, इसको अगर आप यहाँ से, ये ओरिजिन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस r है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में देखिएगा तो x को आप r cos थीटा लिख सकते हैं, y को r sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x और y थीटा पर निर्भर कर गया, और क्या हुआ आप देखिएगा कि ये सही है कि नहीं, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा r बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब ये हम लोग मान सकते हैं बच्चों x और y को थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ भी उस टाइप से हमको सोचना पड़ेगा ताकि साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में हम लिख पाए और क्वेश्चन को बना पाए, सेटिस्फाई करा पाए। तो हम लोग पता है साइन थीटा और कॉस थीटा या सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब जो होता है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर आप सुनिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उस टाइप में आप जब इसको गौर से देखिएगा बच्चों तो आपको पता चलेगा कि x पर पावर 2/3 बटा a पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 बटा a पे पावर 2/3 बराबर 1 है। तो आपको पता 1 आ गया, तो 1 आ गया तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 आपको बहुत फायदा करेगा। कैसे? तो आप इसको लिख सकते, ये वाला कैसे लाएं, a/2 a पर पावर 2/3 हम सब में डिवाइड किए बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए, आप लिख सकते हैं x बटा a टोटल पे पावर 2/3, और यहाँ पे लिख सकते हैं y बटा a पर पावर 2/3, ये 1 हो गया। तो आप देखिए बच्चों क्या है ना कि x बटा a पे पावर 1/3 और टोटल पे आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। सीखिए y बटा a टोटल पे पावर 1/3 आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सोच को डेवलप करेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका, तो हम क्या करेंगे, x बटा a को हम मान लेते हैं cos थीटा, है कि नहीं। x बटा a पे पावर 1/3 को हम मान लेते हैं cos थीटा, एंड y बटा a पर पावर 1/3 को हम लोग sin थीटा मान लेंगे। तो आप देखिए cos थीटा रखिएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, या sin थीटा रखिएगा बच्चों, sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए, इसको आप क्या माने हैं cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा बदल दिया, इसको माने sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तब आप कैसे कीजिएगा, दोनों तरफ 3 पावर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, x बटा a बराबर हो जाएगा cos क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, पावर उधर जाता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, y बटा a बराबर हो जाएगा sin क्यूब थीटा। ये आप समझ रहे हैं, यहाँ बटा है, इधर जाएगा तो पावर हो जाएगा, बटा हट जाएगा। तो ये तो यानी कि x बराबर आप क्या ले लिए, a cos क्यूब थीटा, एंड y बराबर क्या ले लिए बच्चों, a sin क्यूब थीटा। तो अब देखिए x और y किस पर डिपेंड कर गया, थीटा पर डिपेंड कर गया। x और y किस पर डिपेंड कर गया, थीटा पर डिपेंड कर गया। अब हम लोग यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बटा dx आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये x और y यहाँ ले जाकर के रखिएगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा बच्चों। तो आप देखिए कैसे x और y निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप जैसे x का dx बटा d थीटा निकालिए, तो dx बटा d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, dx बटा d थीटा हो जाएगा a cos क्यूब, पावर फंक्शन किस पर पावर है, cos पे, तो ये cos के रेस्पेक्ट में इनटू d cos थीटा बटा d थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, a 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sin थीटा। आप पढ़े हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, cos क्यूब थीटा किस पर पावर, cos पे पावर, तो पहले cos के रेस्पेक्ट में, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो cos क्यूब पावर फंक्शन पढ़े, पावर इधर, पावर एक कम, तो
ये क्या हो जाएगा बच्चों, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपके पास dx बटा डी थीटा निकल करके आ गया। अब देखिए dy बटा डी थीटा निकालते हैं, देखिए ध्यान से, dy बटा डी थीटा, dy बटा डी थीटा। तो dy बटा डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, a बाहर d साइन क्यूब थीटा, किस पर पावर है, साइन पर, तो इसको पहले साइन के रेस्पेक्ट में, फिर साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मेन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों इसको लिख सकते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए dy बाय dx बराबर हो जाएगा dy बटा डी थीटा dx बटा डी थीटा। अब ध्यान देंगे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बटा डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3a साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये एक कॉस हो जाएगा, ये बचेगा -tan थीटा, -tan थीटा। अब आप देखिए बच्चों -tan थीटा, तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं -sin थीटा बटा cos थीटा भी आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, y बटा a, ध्यान दीजिए, माइनस sin थीटा को लिख सकते हैं y बटा a पे पावर 1 बटा 3, और इसको लिख सकते हैं x बटा a पे पावर 1 बटा 3। तो ये क्या होगा बच्चों, टोटल देखिए x बटा a y बटा a बटा x बटा a टोटल पे पावर 1 बटा 3 हो जाएगा। ये a कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब पावर 1 बटा है तो आप इसको लिख सकते हैं, माइनस छोड़ दिए। अब आप क्या करिएगा, माइनस ये 3 कनपट्टी में हो जाएगा और ये y बटा x आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आप सोचिएगा बच्चों कि ये तो सर आप पैरामेट्रिक फॉर्म से आप बना के दिखा दिए, लेकिन एक बार इम्प्लिसिट से भी आप दिखाइए, हो सकता है ये इम्प्लिसिट से भी बन जाए। तो देखिए बच्चों, हम आपको इम्प्लिसिट से भी बना के दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इम्प्लिसिट से भी बना सकते हैं आप लोग। इसको डायरेक्ट dy dx मल्टीप्लाई करके बताया था, मींस dy डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ पे x है तो x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट, लेकिन यहाँ y पर पावर है तो पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर dy dx निकालिएगा स्टूडेंट। अब देखिए एक तरफ ये dy बटा dx, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 पावर वाला है तो 2 बटा 3 इधर, 2 बटा 3 माइनस 1 पावर का फॉर्मूला। तो dy बटा dx लेफ्ट साइड रख दीजिए, इसको उधर लेके चले जाइए, ये 2 बटा 3 कट जाएगा। अब इसका देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस है, पावर ऊपर चल जाता है, अगर ऊपर कर दीजिएगा तो ये प्लस हो जाता है। x पे पावर -1/3, तो ये नीचे लेके आइएगा तो +1/3 हो जाएगा। ये सब नियम जानते हैं आप लोग। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों मेथड से आपका आंसर आता है, लेकिन उसको क्यों सीखे, क्योंकि आप पैरामीट्रिक फॉर्म को पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज आप लोग इसको सीखे। अब कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये इस चैप्टर का हम लोग आप एक्सरसाइज बनाएंगे और मेहनत करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको घर में दे देते हैं, बनाइए। ये 3 क्वेश्चन बच्चों होमवर्क है, इसको आप घर में प्रयास कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा एक्सरसाइज बतला देंगे। ठीक है, और आप लोग घर में मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, सब एक्सरसाइज हम लोगों का आज 5.6 है, ये आप 5.6 खत्म कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं और घर में आप लोग मेहनत कीजिए, डिफरेंशिएशन मजबूत कीजिए, तब जाकर के इंटीग्रेशन बनेगा।